नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर.आई. चौहान कक्षा 10 के गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में प्रश्नावली 12.3 के कुछ प्रश्न देखेंगे। जैसा कि सूत्र तो हमने आपको पहले ही समझा दिए थे और आगे देखिए इसमें प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में देखिए आकृति दी गई है। आकृति को हमने यहाँ पर बना लिया। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर आकृति है, एक वृत्त है, ये ओ केंद्र इसका है, अर्थात आर क्यू क्या है, व्यास है, और ये छायांकित भाग जो दिया गया है इसको ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आर क्यू व्यास पर से इधर का ये अर्धवृत्त हो गया और अर्धवृत्त के बाद इधर जो बीच में बचा है त्रिभुज है। तो मतलब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का मिल जाएगा। तो पहले इसका त्रिज्या तो दी गई नहीं है, त्रिज्या पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आर क्यू वृत्त का व्यास है, क्योंकि ये आर पी क्यू ये जो अर्धवृत्त है लिख दिया। तो इसमें जो त्रिभुज बनाया हुआ है इसमें कोण आर पी क्यू बराबर 90, यहाँ पर ये 90 समकोण है। देखिए यहाँ पर क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। प्रश्न में समकोण नहीं दिया गया है, लेकिन जब ये व्यास है तो इधर का भाग अर्धवृत्त हुआ, और जैसा कि आप पिछली कक्षा 9 में से ही जानते हैं कि अर्धवृत्त के अंतर्गत कोण समकोण होता है। तो ये आर पी क्यू क्या है, समकोण है। अब जब त्रिभुज आर पी क्यू में कोण पी समकोण है तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर होगा। ये आर क्यू स्क्वायर बराबर आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यानी आर पी 7 का वर्ग और पी क्यू 24 का वर्ग। तो 49 प्लस 576 625 हो गया। तो आर क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी आर क्यू ये व्यास कितना हुआ, 25। तो जब व्यास 25 है तो त्रिज्या हो जाएगी 25/2। अब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर इसमें रखेंगे तो 1/2, पाई का मान 22/7 और आर ये 25/2 दो बार काटेंगे, आएगा गुणा, पूरा कट नहीं रहा है तो 6875/7 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया। ये जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज में ये इन दोनों भुजाओं आर पी और पी क्यू में से एक आधार और एक लंब होगा। तो त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब पी क्यू गुणे आर पी, 1/2 गुणे 24 गुणे 7 काटेंगे तो ये 12 बार में 12 फते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हो गया 6875/28 आया हुआ है और माइनस 84। अब इसका लसअप करेंगे 28 ही आएगा, यहाँ 28 में इसका गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, इतना 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हुआ। गणना आप फिर से कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी एक आकृति दी गई है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि ओ केंद्र वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर हैं और कोण ए ओ सी 40। यहाँ देखिए यहाँ पर एक कोण जो दिया हुआ है वो 40 अंश का दिया हुआ है। ये दोनों संकेंद्रीय वृत्त हैं, तो ये ओ बी अथवा ओ डी छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी, 7, और ओ ए अथवा ओ सी बड़े वृत्त की त्रिज्या है 14। यहाँ हमने लिख लिया लघु त्रिज्यखंड ओ बी डी एक लघु त्रिज्यखंड है और ओ ए सी दीर्घ त्रिज्यखंड है। ये छायांकित भाग जो है ये दीर्घ त्रिज्यखंड में से लघु त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो मिलेगा। तो इसलिए दोनों का पहले माप लिख लेते हैं। लघु त्रिज्यखंड ओ बी डी के लिए आर बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ थीटा बराबर 40। दीर्घ त्रिज्यखंड ओ ए सी के लिए ये कैपिटल आर रख देते हैं 14 सेंटीमीटर तथा थीटा बराबर 40, इसका भी वही है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड ओ ए सी का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड ओ बी डी का क्षेत्रफल। इसका पाई आर स्क्वायर थीटा, इसमें कैपिटल आर रख रहे हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो देखिए पाई थीटा और 360 दोनों में एक ही है, तो इसको कॉमन कर देते हैं। तो पाई थीटा बटे 360 कॉमन कर लिया तो एक में बचेगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। गणना आसान हो गई। पाई का मान 22/7, थीटा 40, 360 नीचे रखा, आर का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर भी करने की जरूरत आपको नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसलिए एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी रख दीजिए। 14 + 7 और 14 - 7 तो हो गया 22/7
40/360 और गुणे 14 7 21 और 14 में से 7 गया 7, काट लीजिए 7 से इसको और फिर छोटे करेंगे, आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। या चाहें आप तो एक बार पाई कैपिटल R स्क्वायर थीटा/360 अलग निकालिए, फिर पाई स्मॉल r स्क्वायर थीटा/360 अलग निकालिए, फिर दोनों को घटा दीजिए एक में से दूसरे को, या एक ही साथ कर लीजिए तो ये आसान हो गया। एक बार फिर से दोहरा लीजिए, बिल्कुल आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। अब देखिए एक और हम देखते हैं इसमें से प्रश्न नंबर 6 थोड़ा बड़ा है। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर। ये वृत्ताकार ये मेजपोश है, टेबल पर बिछाने वाला कपड़ा है, इसकी त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर है और इस पर एक समबाहु त्रिभुज ऐसा बना हुआ है ABC, इसको छोड़कर बाकी भागों में डिजाइन बना दिया गया है। इस डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चाहे तो आप एक बार OBC ऐसा जो त्रिज्यखंड है इसमें से इस त्रिभुज को घटा के इसे ज्ञात कीजिए, फिर एक ही माप के तीनों हैं, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो आराम से निकल जाएगा। तो हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले रहे हैं। वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर 22/7 गुणे 32 गुणे 32 कटता नहीं है, गुणा कर देंगे 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समबाहु त्रिभुज का करने में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, लेकिन इसकी भुजा की माप मालूम नहीं है, तो पहले भुजा की माप ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए कोण ये 60 अंश का होगा, प्रत्येक कोण 60 का होता है। अब ये केंद्र पर का कोण, इसका मतलब 60 का 2 गुना 120 हो जाएगा, तो BOC कोण 120 अंश ये हुआ। अब ये त्रिभुज OBC, अंदर छोटा त्रिभुज देखिए, त्रिभुज OBC में OB और OC त्रिज्याएं हैं, दोनों 32-32 हैं। तो जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये सामने के दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण B और कोण C बराबर होगा। कोण OBC और कोण OC भी बराबर माप के होंगे। अब इस छोटे त्रिभुज OBC के लिए तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया कोण OBC प्लस कोण OCB प्लस ये कोण BOC बराबर 180। कोण OBC प्लस कोण OCB प्लस 120 बराबर 180। 120 को इस पार लाएंगे, 180 माइनस 120 यानी 60। तो कोण OBC प्लस कोण OCB बराबर 60। ये दोनों कोणों का जोड़ 60 है, दोनों का माप समान है, इसलिए प्रत्येक कितने का होगा, 60/2 यानी 30 अंश का होगा। तो इसमें हमें मिला कोण OBC अथवा कोण OCB बराबर 30 अंश। अब हम क्या करते हैं, OM लंब खींच लेते हैं BC पर। जब OM लंब खींचेंगे, जीवा पर लंब है, तो यह मध्य बिंदु होगा, अर्थात BC बराबर 2BM होगा, ये लिख लीजिए। यह OBC को हम अब जब है कोण OBM भी लिख सकते हैं। अब इस त्रिभुज OBM में M तो समकोण रहा, लंब खींचा हुआ है तो, और कोण B कितने का है, 30 अंश का। अब इसमें हम कोस थीटा का उपयोग करते हैं, त्रिकोणमिति का यूज कीजिए। कोस 30 अंश बराबर पास की भुजा है BM और कर्ण है BO, तो कोस 30 अंश बराबर BM/OB। कोस 30 का मान दोस्तों करने में 3/2 होता है, करने में 3/2 बराबर BM/32। OB का माप ये 32 रहा, तो ये 2BM बराबर 32 करने में 3। आइए देख रहे हैं 2BM ही BC है, इसलिए BC बराबर हो गया 32 करने में 3। तो BC क्या है, इस त्रिभुज की ABC त्रिभुज की भुजा है, अर्थात समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप हो गई 32 करने में 3 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करने में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग होता है। तो करने में 3/4 गुणे 32 करने में 3 का वर्ग, तो करने में 3/4 गुणे 32 का वर्ग, 32 गुणे 32 कर दिए, करने में 3 का वर्ग 3। तो 4 से 8 बार में कटा, बाकी नहीं कट रहा है, तो 32 में 3 से गुणा करके 8 से गुणा करके 768 करने में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। तो इन डिजाइनों का क्षेत्रफल जो है वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ये वृत्त का आया हुआ था 22,528/7,
माइनस ये 768 करने में 3, करने वाली संख्या को अन्य किसी में से घटा नहीं सकते हैं, इसलिए ब्रैकेट में रख के सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लिख देंगे। और यदि करनी में 3 का माप दिया हो तो 1.7 लेकर के 1.73 लेके गुणा कीजिए, फिर इसको भाग घटाइए तो लंबा होगा। ऐसा प्रश्न में पूछा नहीं जाता है, परीक्षा में पूछा जाएगा तो इतना ही आंसर आप देंगे। तो आशा है प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और बाकी प्रश्नों को आप खुद कीजिए। आगे के वीडियो में कुछ एक और प्रश्न हम समझाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।